पिछले कुछ दिनों से मैं जमशेदपुर में हूँ, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि जमशेदपुर आया है, कुछ वीडियोस बना। मैंने कहा चलो फिर बनाते हैं। इसी के साथ ब्लॉग को शुरू करते हैं। नदी वाला जगह आप सब अभी तक लोकेशन सोचने में लगे होंगे। जो लोग इस लोकेशन को जानते हैं उनके लिए इस लोकेशन को गेस करना बहुत ही आसान है, बट जिन्हें इस लोकेशन के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं हूं ना। तो ये प्लेस है जमशेदपुर से 20-25 किलोमीटर दूर और इस जगह का नाम है नरवा हिल टॉप और इसे रंगा पहाड़ भी कहा जाता है। बारिश का मौसम था और पूरा जंगल पानी से गीला पड़ा था। जब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत फिसल रहा था पैर, बिकॉज़ हम चारों में से सबने जूते पहन रखे थे सिवाय मेरे। मैं था चप्पल में और मेरे चप्पल में लग गए थे पूरी तरह से कीचड़। कौन देखेगा? जैसे कि देख सकते हैं गाइस, बेचारा 2 जन का पट्टी पड़ी है। अरे कहाँ घुस के हैं, जल्दी आइए। एक का तो उम्र हो चुका है, डंडा पकड़ने का नौबत आ गया। यहाँ झारखंड में मोस्टली साल के वृक्ष से घिरा होता है ये जंगल, और इसीलिए झारखंड का राजकीय पेड़ भी साल होता है। कहाँ जंगल में ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे? वेलकम टू आवर ब्लॉगोमेट्रिक फन। तो जैसे कि अभी हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं और यहाँ हम लोग को रास्ता पता नहीं है, हम अंधाधुंध चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और हमारे साथ ही 2 पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे। बेचारा एक तो लगी पड़ी है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं इस तरह की भी दुर्घटना हो सकती है। इधर चलो। हमारे दोस्त काफी मेहनत कर। ओ आराम से आराम से। किससे नहीं हो रहा है? अनूप का नहीं हो रहा है। हम लोग अभी गगनचुंबियों में चढ़ेंगे, एवरेस्ट की ऊंचाइयों में चढ़ेंगे। और जैसे कि आपको इन जंगलों में आपको दत्तवन मिल सकता है, यह दत्तवन के लिए यूज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं ना इस पेड़ को? साल नहीं, सरजम बोलते हैं। और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। जनरली साल और सरजम दोनों सेम चीज़। हिंदी में साल और हमारे लोकल हो लैंग्वेज में इसको सरजम बोला जाता है। अच्छा चला, आराम से आओ। जैसे गाइस हम लोग अभी पहला चोटी पहुंच चुके हैं और ये हमारे पार्टिसिपेंट बहुत मेहनत। और अभी हम लोग, और ये देखिए वो पीछे का नज़ारा। और अभी हम लोग को और आगे जाना है, जैसे कि वो चोटी पर वहाँ चढ़ना है। सच बताऊं तो ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। हमारी हालत इतनी बुरी तरह ख़राब हो गई है कि हम और दूसरे पहाड़ तक नहीं पहुंच पाए। हमारे 2 पायलट आगे बढ़ रहे हैं, बट हम दोनों ने यहीं पे गिव अप कर दिए। अंकित और मैं, हमारी हालत बुरी तरह ख़राब। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रैकिंग इज़ कि हमने ये ट्रैकिंग करीब 5:30 बजे के बाद शुरू किया। और जब हम लोग पहले पहाड़ पे पहुँचे थे उस टाइम वक्त करीब 6:30 हो रहा था। तो उस वक्त मेरा और अंकित और मेरा दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था।
अंकित को पहले से ही थोड़ा पैर पर प्रॉब्लम था तो वो और ऊपर नहीं चढ़ सकता था और थक मैं भी गया था वहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ देर यहाँ बैठते हैं फिर चलते हैं, लेकिन अंकित के कहने पे कि वो और ऊपर नहीं जा सकता तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अंकित के साथ यहीं रहता हूँ। और पहले मैंने उन दोनों से भी कहा, मोहित और गंगा से, कि आज नहीं चलते हैं ऊपर, किसी और दिन को चलेंगे, काफ़ी शाम हो गई है, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाए। बट उन दोनों ने कहा नहीं, इतने दूर आए तो चढ़ के ही जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों ऊपर जाके और हम दोनों यहाँ वेट करते हैं। तो आई थिंक ये डिसीज़न हमने गलत लिया। पहली बात तो हमें इतने शाम को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और दूसरी बात वहाँ पहुँचने से पहले कुछ लोकल्स हमें मिले थे जिन्होंने हमसे कहा कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, इतने वक्त को पहाड़ की ओर मत जाइए, जंगली जानवर या उन सब का खतरा हो सकता। बट हम ठहरे यूट्यूबर, तो हमें चाहिए एडवेंचर, तो हम चल गए। फिर भी उनके बोलने के बावजूद हम लोग ऊपर गए और वैसा ही हुआ। हम दोनों कुछ देर वहाँ वेट करते हैं, उसके बाद कुछ 10-20 मिनट के बाद हम और अंकित डिसाइड करते हैं कि हम दोनों वापस नीचे जाएंगे। बाकी के दोनों दोस्त दूसरे ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ चुके हैं और हम दोनों वापस नीचे उतर रहे हैं। हमें आते वक्त रास्ते का अंदाज़ा नहीं था, तो हम लोग बिना रास्ते के बहुत ही ज़्यादा हाइट पे चढ़ के आए हैं। बहुत ही हालत ख़राब है। लेकिन इधर बाद में हमें पता चला कि इधर एक रास्ता भी बना हुआ है प्रॉपर उतरने का। तो जब आप लोग यहाँ आते हैं तो अच्छा से रास्ता के बारे में जानकर आइएगा, नहीं तो चढ़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ओह, शोल्डर पे। जनरली वहाँ के लोकल्स भी उस पहाड़ पे चढ़ते हैं लकड़ी वगैरह लाने के लिए, तो उनका भी बनाया हुआ एक रास्ता था, बट हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण हम लोग हाईली स्लोप पहाड़ से होकर ऊपर चढ़े और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो अगर आप कभी को वहाँ जाते हैं ट्रैकिंग करने या फिर कुछ भी मज़े करने, तो फिर कोशिश कीजिएगा पहले वो रास्ता ढूंढें जहाँ से आपको ईजीली आप चढ़ सकते हैं उस पहाड़ पे। हमारी तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि कहीं से भी चढ़ते हुए चढ़ जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है चढ़ना। हम पहाड़ से नीचे जाने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं, जो कि कुछ देर इधर उधर होने के बाद हमें वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से गांव के लोकल्स पहाड़ वगैरह में चढ़ते हैं। तो रास्ता मिल जाता है और थोड़ा सा हमें रिलैक्स होता है कि अब हमें उतरने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली पहुंच गए। बहुत ही कम से कम 20-30 मिनट के मेहनत के बाद हम लोग वापस पहुंचे। अब अंकित खुश लग रहा है, लगता है। फाइनली गाइस हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। देखिए अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग लेट से चले थे सफ़र पर, लेकिन कोई नहीं। और ये रहा हमारा नज़ारा। जब हम दोनों उन दोनों का वेट करते हैं और अराउंड 7:30 से ज़्यादा हो जाता है, तो लाइक हम दोनों कॉल लगाते हैं। शुरू में कॉल नहीं लगता है, उसके बाद फिर कॉल लग जाता है। वो दोनों पहाड़ के ऊपर से जो मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है उसको जलाकर ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं और बोलते हैं कि क्या हम दोनों तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं या नहीं। आ तो जाएगा ना दोनों। लाइट से वहाँ पे हिंट तो दे रहा है, और इतना रात हो गया है कि वापस कब आएगा। तो हम दोनों बोलते हैं हाँ दिख रहे हो। अभी तक वो दोनों जो है देख करके हैरान हो जाता कि वो दोनों अभी भी उस पहाड़ के सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मतलब 7:30 बज रहे हैं और वो दोनों अभी तक वहाँ हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये दोनों नीचे आते आते उस टाइम वक्त क्या होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा वापस नीचे आने में। मैं तो बार बार यही प्रे कर रहा था कि हम लोग सही सलामत वापस घर पहुंच जाए किसी तरह। आई थिंक इस ट्रैकिंग ने हमें एक्सपीरियंस दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और बेस्ट पार्ट थोड़ा सा डर लगा, बट
मज़ा आया। बट आप लोग ये ट्राई मत करना, क्योंकि इसको फील करने पे मतलब बाहर से ऐसे सुनने में आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, लेकिन उस सिचुएशन पे आप जब होंगे तो पक्का आपकी फटी पड़ी होगी। और हमारे साथ यहाँ पर है गंगाधर शक्तिमान, जो कि बहुत मेहनती थे, यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी गाइस अभी शाम के 8 बज रहे हैं, हमें सीधा जाना है नदी की ओर। बहुत ही खतरनाक एडवेंचर हो रहा है यहाँ तो, पूरा हायर लेवल वाला मैन वर्सेस वाइल्ड। हम लोग को कुछ डेस्टिनेशन पता नहीं है, कोई लोकेशन पता नहीं है, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ से नीचे की ओर। वो दोनों ऑलमोस्ट जंगल में रास्ता भटक गए थे। फिर हमने गूगल मैप्स का भी यूज़ करने का सोचा, बट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो था, जिसके वजह से इतना ही नेटवर्क अवेलेबल था कि आप बस कॉल पे बात कर सकते हो। बट उसके बाद हमने सोचा कि हम कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास से हमने अपना डायरेक्शन बताया, वो दोनों उस डायरेक्शन पर सीधे चलते आते गए। फिर हमारा प्लान सक्सेस हुआ और हम फाइनली मिल गए, और वो दोनों करीब 8:16 के आसपास हमारे पास पहुंच गए। 8:15 हो रहा है, अब जाके दोनों पहुंचा। अभी जाके दोनों पहुंच रहे। 8:15 हो गया। एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना डर गए थे पता है? तो हाँ, वहाँ से लाइट दिखाई दे रहा था, लेकिन बहुत छोटा सा लाइट, मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगली बार से टॉर्च लेके अगले बार से दिन में जाएंगे। बहुत भयानक हालत खराब हो गया है। पत्ता सब अभी जाके तुम दोनों को नहलाना होगा। हमारा ऊपर जाने का टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि रात हो चुका था, तो हम ज़्यादा सीन्स को कैप्चर नहीं कर पाए। हम और अंकित नीचे ही थे, ऊपर वही दोनों गए थे, तो उन्होंने जितना मतलब ट्राई किया उतना ही ले पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था। सीन बहुत रात को भी बहुत अच्छा दिखता है, बट हमारे पास कल मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें उतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आते, तो उन्होंने ट्राई किया फिर भी 1-2 फ़ोटो लेने का, क्योंकि वीडियो उतना क्लियर नहीं आता है। तो हेयर इज सम फोटोज़ जो आपको नरवा हिल टॉप से रात को देखने को मिल सकता है। और बेस्ट पार्ट, थोड़ा सा डर लगा बट मज़ा आया। पर जो जगह दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, रात को उतनी ही खतरनाक दिखती है। सच बताऊं तो ये एक्सपीरियंस जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। सरफरोज की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे साथ यहाँ पे गंगाधर कोड़ा आई स्मार्ट में, और हमारे साथ यहीं पे एक मिस्टीरियस चेहरा हंसते हुए खिलखिलाते हुए बच्चे की तरह अनूप सिंह।